हेलो, राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से इंडियन डिफेंस एकेडमी पे। आज हम बात करेंगे कि जब तुम दौड़ रहे हो तो पैर कैसे रखोगे। पैर रखोगे, रखने का तरीका एक होता है, जिस तरीके को अगर हम समझ जाते हैं। और आज एक चीज़ और हम बता दें, पर्सनल ट्रेनिंग जो कि हम देते हैं। अच्छा, ये तो भूल ही गए बताना। पर्सनल ट्रेनिंग और स्टेमिना बूस्टर दोनों का कंबाइंड प्राइस 1500 रुपये है। मतलब सिर्फ तुम 1500 रुपये मेरे मुंह में फेंक के मारोगे और हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और स्टेमिना बूस्टर तुम्हारे घर की दहलीज पे पहुंचाएंगे विद इन 6 डेज। ये नंबर है हमारा 72 688 0 15 आई, एक नहीं है, 72 688 0 15 78। इस नंबर पे आप जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र करते हो और साथ ही साथ इसी नंबर पे आप अपना एड्रेस और पिन कोड, अपना जो भी रनिंग तुम्हें करनी है, कितने दिन तुमने रनिंग की है, अपने बारे में कंप्लीट हमें बताओगे। तुम हो क्या, तुम चीज़ क्या हो, ये हमें बताओगे। ठीक है, ये गाना याद आ रहा, तुम चीज़ क्या हो मुझे भी बताओ ज़रा। खैर, तो इस ट्रेनिंग हम देंगे और यकीन मानो कोई भी रनिंग निकलवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जय हिंद। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं कि रनिंग में जूता हमें किस तरीके से रखना है। उसके आगे हम एक चीज़ पहले कहने वाला थे कि देखो यार, जितने एकेडमी वाले हैं, बहुत से एकेडमी वाले मेरी वीडियो देखते भी हैं, कॉपी भी करते हैं लाल मेरे। अभी तो हमें वर्कआउट की वीडियोस डाले हुए टाइम हो गया। जब हम एक एक मूवमेंट बताएंगे तब क्या होगा, यकीनन कॉपी होते हैं। तुम्हें लगता होगा कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, ये हमें पता है। हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मेरे पुराने वीडियोस तुम देखोगे जाके, 50 से 60 वीडियोस ऐसे हैं जो मिलियंस में हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बीच में तो हमने नौटंकी कर दी थी, इस वजह से चैनल ड्रॉप हो गया है। तो बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम कुछ ट्रेनर से है, नाम नहीं लेना चाहते हैं। एक लड़की थी, उसके घुटने में दिक्कत थी, मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आई वो। ठीक है, देखो हम बिना पैसे लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं देते। मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आई वो, उसके घुटने में दिक्कत थी। क्लियर है। अब हमने पूछा कि जब उसने हमें चोट दिखाई, फोटोज़ भेजी, तो हमने जब पूछा कि कितने दिन हो गए हैं, उसने बताया 15 दिन। और हमने पूछा रनिंग कब बंद कर दी थी, तो कह रही कल से, कल रात से। दर्द जब शुरू हो रहा होता है ना, अगर उसको तब ट्रीट ना करके तुम ज़्यादा बाहुबली बनोगे तो बैठ जाओगे, तुम 2 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, रनिंग भी ना कर पाओगे। तो ट्रेनर ने उनसे क्या कह दिया कि हल्का सा दर्द होता था, तो कह रही ट्रेनर ने बोल दिया था कि आज और मेहनत कर लो। मतलब कि जिस दिन दर्द है उस दिन डबल मेहनत करो, उन्होंने ये बता दिया। ये बातें मोटिवेशन के लिए सिर्फ अच्छी हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बैंड बज जाती है। और उस लड़की के साथ प्रॉब्लम यही हो गई यार कि उसको हमने रनिंग के लिए रेडी कराया, बट वो चलने लायक ही नहीं थी, चलने लायक ही नहीं थी। उसका घुटना इतना घुटने में इतनी स्वेलिंग आ गई थी। क्योंकि देखो यार, अगर कोई मसल फाइबर टूटा है तो वो तो रिपेयर हो सकता है। लिगामेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई अगर, तो वो लंबा दर्द हो जाता है और कई बार तो ऑपरेट भी करना पड़ जाता है। इसलिए ट्रेनर भाई साहब से उम्मीद है कि इस बात को समझो। कहीं बच्चों को थोड़ा दर्द होता है, उनके दर्द की थोड़ी दवा बनो, ज़्यादा मोटिवेशन इतना भी काम नहीं आता है। खैर, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पैर रखना चाहिए। ये हमने बना दिया जूता, जो कि पता नहीं कौन से अलादीन के चिराग का। अबे ये क्या बन गया। थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए ड्राइंग बना रहे हैं, देखना। ये अंगूठा, 1 2 3 4 उंगली हो गई, ये हो गया, अरे बन गया, ये हो गया। नाखून इसलिए बना रहे हैं, थोड़ा देखने में इंटरटेनिंग लगेगा। ये पर भाई गजब बनाया है। ये है एड़ी, ठीक है, ये है बीच का हिस्सा और ये है पंजा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये है एड़ी, ये है भैया हमारा मिड फुट, ये है हमारा फ्रंट फुट जिसको हम बोलते हैं पंजा। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा एंकल। अब समझना, मेरी बात को बहुत मोहब्बत से समझाएंगे, बस मेरी ड्राइंग पे ना जाना। बाकी मेरे कंटेंट पे तुम उंगली उठा दोगे तो तमाचा मार देंगे। देखो, सबसे पहली बात समझो, ये जो एरिया है जो कि हम पंजा बोलते हैं, यहाँ से हमें मिलती है स्पीड। जो ये पंजा हम जिसको बोलते हैं, यहाँ से मिलती है हमें स्पीड। क्लियर हो गई बात। ये जो मिड फुट है, यहाँ से हम ट्रेनिंग की करते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, और ये होता है इंजरी प्रोन पार्ट। इंजरी प्रोन पार्ट का मतलब ये होता है कि जो भी रनिंग में इंजरी स्टार्ट होती है वो इस पार्ट से स्टार्ट होती है, एडी से। देखो, ग्राउंड पे हम वीडियो बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हम डिटेल में नहीं समझा पाते हैं, और यहाँ पे हमें समझाने में बड़ा मजा आता है। सबसे पहले एडी की तरफ चलेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। एडी की तरफ जब हम चलेंगे तो देखो, जब भी तुम्हारा पैर एडी पे लैंड करेगा, लैंड का मतलब जब पहला पैर रखते हो और डायरेक्ट एडी पे रखते हो, तो होता क्या है, होता ये, तुमने एडी पे पैर रखा, ये पंजा ऊपर उठ गया। जाहिर सी बात है, जब तुम एड़ी पे पैर रख रहे हो तो सबसे पहले पंजा ऊपर उठ रहा है। अब जब पंजा ऊपर उठ रहा है तो सबसे पहला पेन जो बनेगा वो बनेगा एंकल पे। क्लियर हो गई बात। ये पेन जाके सीधा कनेक्ट होता है तुम्हारे ज्वाइंट से सबसे ज्यादा, क्योंकि ठक से लगता है जाके और सीधे वो ज्वाइंट पे जाता है, और ज्वाइंट से ऊपर जाएगा वो लोअर बैक में।
जॉइंट से कहाँ जाएगा, वो लोअर बैक में। तो ये प्रोन, इंजरी प्रोन हिस्सा होता है ये। क्योंकि हम लोग रनिंग के बारे में पता नहीं होता है, तो हम लोगों को लगता है कि बस हमें दौड़ना है तो हम बिल्कुल ये चीज़ें करते हैं। तो क्लियर ये हो गया कि हमें ये पता चल गया कि हमें एडी पे तो लैंड नहीं करना है। अब सबसे बढ़िया ये जो प्लान होता है वो होता है हम जब मिड फुट से आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर तुम्हारा फर्स्ट डे है, अगर तुम्हारा पहला दिन है और हम तुमसे कह दें कि तुम पंजे पे रनिंग करो जाके, इट कांट पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? पंजे पे अगर तुम रनिंग करने जाओगे पहले दिन से ही तो वो स्वेलिंग दे देगा तुम्हारे पैर में, या फिर हम ये कहें कि तुम्हारी जो एंकल है उसमें दिक्कत आ जाएगी। देखो, एंकल की मोबिलिटी वो सब हम बताएंगे, उसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ तुमसे बात कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें करना सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें मिड फुट से रनिंग करनी है। ये वाला हिस्सा जो है जहां से ये थोड़ा सा उठाव होता है, ठीक है, ये होता है ना खाली स्पेस, नीचे की तरफ बता रहे हैं खाली स्पेस होता है मिड फुट, पैर का बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तुम्हें यहां पे लैंड करने की कोशिश करनी है। जब तुम मिड फुट पे लैंड करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत लोड एडी पे आएगा, उतना लोड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तुम लगातार इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, मिड फुट पे लैंडिंग की वो करते जाओगे ना, धीरे धीरे तुम आगे जाके प्रैक्टिस करना क्या, तुमने देखो यार, जितनी प्यार से हम बता रहे कोई नहीं बताएगा, इसलिए हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें बताते हैं, और कसम बता रहे झापड़ मार देंगे जिसने भी अगर गलत कमेंट किया, ठीक है। अब समझो तुम्हें 500 मीटर की रनिंग करनी है, 500 मीटर। अब तुमने क्या किया मेरे लाल कि 400 मीटर जो है वो तुमने मिड फुट पे रनिंग कर ली। मिड फुट मतलब बीच वाला पैर का हिस्सा पे रनिंग कर ली। अब जब तुमने 400 मीटर ही कर ली तो आखिरी के 100 मीटर या फिर 50 मीटर, इसमें क्या करोगे तुम, आखिरी के 100 मीटर 50 मीटर में पंजे की प्रैक्टिस करोगे, पंजे पे रनिंग की प्रैक्टिस करोगे, लेकिन विथ मिनिमम स्पीड को कम करते हुए हम पंजे पे प्रैक्टिस करेंगे। और ये करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आखिरी का 4 चक्कर तुम, आखिरी का जो चौथा चक्कर होगा वो तुम मार दोगे पंजे पे। लेकिन एक चीज़ हम इसमें और ऐड ऑन करना चाहते हैं, बहुत से लोगों को जरूरत भी नहीं है पंजे पे डायरेक्ट लैंडिंग करने की। क्यों? क्योंकि उनकी रेस की टाइमिंग इतनी होती है कि वो मिड फुट पे लैंडिंग करके भी रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए हम बता रहे हैं जिनको टाइमिंग 6 मिनट के नीचे लाना है 1600 मीटर का। मुंह पिराने लगा है, अब कल मिलेंगे, राम राम।